और आइए बात करते हैं बेंगलुरु हिंसा की, जिसमें नया खुलासा हुआ है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज बेंगलुरु हिंसा के सामने आए हैं और सीसीटीवी में उपद्रवी साफ तौर से तोड़फोड़ करते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें, रॉड और अन्य हथियारों के साथ में यहां पर दंगाई देखे गए। बीती रात बेंगलुरु में जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद में ही इलाके में तनाव का माहौल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये कल रात की तस्वीर है। इसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि किस तरह से वहां पर खड़ी गाड़ियों को ये लोग, ये उपद्रवी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले बाइक को गिराया जाता है, फिर उस बाइक में कोई छेड़छाड़ की जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज। अब दूसरी सीसीटीवी फुटेज को भी देखिए, यहाँ पर भी आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में भी कई जगहों पर डंडे नजर आए। इसके बाद में भीड़ वहां से दौड़ती हुई नजर आई। ये बेंगलुरु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये 11 अगस्त की तस्वीर है। यानी कि आप देखिए, जिस समय यहाँ पर हिंसा भड़की, यहाँ पर लोग किस तरह से सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर बेंगलुरु हिंसा की हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन लगातार मुहिम चला रहा है कि आखिर एक फेसबुक पोस्ट के बाद में क्या इस तरह से शहर को कैद किया जाएगा, क्या इस तरह से शहर को जला दिया जाएगा। आखिर कौन है वो लोग जो इस तरह से हिंसा भड़काने पर तुले हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये बेंगलुरु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विवादित पोस्ट पर किस तरह से यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए और एक के बाद एक अलग अलग जगह पर पूरे शहर को जला दिया गया। कई जगहों पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, किस तरह से यहाँ पर हंगामा मचाया गया। ये तस्वीरें न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। सवाल यही कि आखिर इन दंगों के पीछे किस तरह की मंशा थी। सवाल ये कि आखिर इन दंगों के पीछे वो कौन लोग हैं जो बेंगलुरु को एक तरह से जलाने की कोशिश में हैं। आईटी हब माना जाता है बेंगलुरु, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, स्मार्ट सिटी कही जाती है। लेकिन यहाँ पर एक पोस्ट की वजह से, हालांकि उस पोस्ट को ये कहा जाए कि कोई समर्थन नहीं देता, न्यूज नेशन भी समर्थन नहीं करता, लेकिन ऐसे में सवाल ये कि एक पोस्ट की वजह से क्या ये लोग पूरे शहर को जला देंगे। ये दो तस्वीरें देखिए, तोड़फोड़ करते हुए बदमाश साफ तौर से नजर आ रहे हैं और गली में गुंडे किस तरह से घूम रहे हैं, लोगों को डराने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें बेंगलुरु की। इसी बीच आपको बता दें कि बेंगलुरु हिंसा के वीडियो लगातार सामने आ रहे। एक और वीडियो ऐसे सामने आया जिसमें एसडीपीआई नेता लोगों को भड़काते हुए दिख रहा है। डीजे अली थाने के पास में ये शख्स लोगों को भड़का रहा है। मुजमिल पाशा नाम है शख्स का। फिलहाल उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसे में सवाल यही कि एसडीपीआई नेता यहाँ पर आखिर क्या कर रहा था, लोगों को क्यों भड़का रहा था। क्या ये पहले से ही सुनियोजित था, क्या ये पहले से ही तय था इस तरह से बेंगलुरु को हिंसा की आग में भड़काने का। अब आप ये वीडियो देखिए, ये जो शख्स आप देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो शख्स है, यही मुजमिल पाशा है जो लोगों को भड़का रहा था। आखिरकार उसके बाद में हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से एसडीपीआई नेता मुजमिल पाशा यहाँ पर नजर आया, उसकी भूमिका नजर आई, वो अब कई सवाल खड़े करती है। बहुत सख्त जरूरत है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और पीसफुली जो भी लीगल एक्शन हमें यहाँ पर लेने की जरूरत है, इंशाल्लाह वो लीगल एक्शन लेंगे। और एक लीगल टीम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी लीगल टीम जो है इशू पर बहुत सीरियस लेकर है। ऐसे इश्यूज नॉर्थ साइड यूपी बिहार साइड देखने मिलते थे, मगर आज के माहौल में आप मुजमिल पाशा को सुन रहे थे। ये वही वीडियो है जो भीड़ को एक तरह से उकसाने की कोशिश में था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बेंगलुरु में जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके बाद में क्या इस तरह से पूरे शहर को जला दिया जाएगा। सवाल यही कि एक विवादित पोस्ट से आखिर कैसे शहर को हिंसा की आग में ये लोग झोंक देते हैं, थाने को फूंक देते हैं, गाड़ियां जला दी जाती हैं। क्या सोशल मीडिया में एक विवादित पोस्ट से भीड़ को उपद्रव का लाइसेंस मिल जाता है। बेंगलुरु की हिंसा में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर एक सरफिरे की विवादित पोस्ट से भीड़ इतनी ज्यादा भड़क गई कि उसने शहर को जला डाला। क्या किसी शहर को जलाना इतना आसान है? एक विवादित पोस्ट से क्या पुलिस स्टेशन जला देगी भीड़? एक विवादित पोस्ट से इस तरह शहर में आग लगा देंगे उपद्रवी?
एक पोस्ट पर शहर जला दोगे क्या? एक समुदाय विशेष पर की गई विवादित टिप्पणी का कोई समर्थन नहीं कर सकता। न्यूज नेशन भी इसकी निंदा करता है, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया तो भी भीड़ ने बेंगलुरु शहर को क्यों जलाया? ये बाइक आम आदमी की थी जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उपद्रवियों ने इसे जलाकर खाक कर दिया। देखिए, जली हुई ये बाइक उपद्रवियों के तांडव की कहानी बयां कर रही है। एक पोस्ट से भड़ककर भीड़ ने कारों और बसों को भी जला दिया। ये कार आम इंसान की थी। इन बसों में आम लोग चढ़ते थे, लेकिन उपद्रवियों ने विवादित पोस्ट के बहाने कार और बसों को भी नहीं बख्शा। सवाल अहम यह भी है कि पोस्ट के बहाने शहर में आग लगाने की साजिश आखिर किसने रची? एक पोस्ट पर शहर की अमन चैन की फिजा को खराब करने वाले कौन है? विवादित पोस्ट को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक विवादित पोस्ट से क्या पुलिस स्टेशन को जला दिया जाएगा? कानून के रक्षकों पर जानलेवा हमला किया जाएगा? इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि देश में कानून का राज है, न कि उपद्रवियों का। शहर को जलाने वाले कौन है, इसकी पहचान करना जरूरी है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना भी जरूरी है, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। इस बीच बीजेपी नेता का कहना है कि बेंगलुरु दंगों के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने न्यूज नेशन को बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हिंसा के पीछे पीएफआई जैसे संगठन का हाथ हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वोट बैंक के लिए आखिर कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध रखी है। मंगलवार देर रात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और ये पूरी हिंसा हुई एक फेसबुक पोस्ट के जरिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव जी। सर, जिस तरीके से हिंसा हुई, 1-2 घंटे के अंदर पूरे बेंगलुरु में 2-3 थाना क्षेत्र में व्यापक मात्रा में हिंसा की गई, गाड़ियां तोड़ी गई, 2-3 लोगों की जान गई और अभी तक कांग्रेस पार्टी का जो विधायक का रिलेटिव है उसको लेकर कांग्रेस ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? रात को जो बेंगलुरु में हुआ है, जिस प्रकार 2 पुलिस स्टेशन पर एक विशेष वर्ग ने अटैक किया है, जिस प्रकार 60 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये ऐसे अराजकता पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक कांग्रेस विधायक, एक दलित विधायक श्रीनिवास मूर्ति जी का उनका परिवार है। उनके घर पर अटैक हुआ, उनके घर को जला दिया गया, 20 गाड़ियों को जला दिया गया। इतना बड़ा कांड होता है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सभ्य समाज को ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, बट लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे निंदा करने से बच रही है। आपको लगता है कि सर, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ख़राब करने का प्रयास किया गया है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनका नाम इस पर आ रहा है पीएफआई जैसे, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, ये जो ऑर्गेनाइज्ड, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसलिए है क्योंकि कुछ ही घंटों में जिस प्रकार का बवाल खड़ा किया गया, इसके पीछे बिल्कुल एक सोची समझी एक साजिश नज़र आ रही है। एक पीएफआई जैसे संस्था का नाम सुनाई दे रहा है। आप यूपी के वायलेंस में हो, सीएए के दौरान दिल्ली में जो घटनाक्रम हो, दिल्ली में जो वायलेंस हुआ हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नाम का पीएफआई के नाम बाहर आती है। तो स्पष्ट हो रहा है शायद पीएफआई ही इस बड़े कांड के पीछे उनका हाथ हो सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। पुलिस किसी को भी नहीं बख्शाएगी। कर्नाटक सरकार और सभी दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले में जितने लोग दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने का काम करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि इस पूरे हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बेंगलुरु हिंसा को भड़काने वाले वो कौन लोग हैं। लगातार हर तस्वीर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। बता दें, बेंगलुरु हिंसा में एक विधायक के घर पर भी दंगाइयों ने आग लगा दी। बेंगलुरु से हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हम इस समय मौजूद है कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर। यहीं पर जो है कल सबसे पहले हिंसा शुरू हुई थी और जो भीड़ आई थी उन्होंने यहीं पर पहले आग लगाई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा नुकसान हुआ है। यहाँ पर पूरा घर जो है वो उस उग्र भीड़ ने यहाँ पर जलाया है। उस समय विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति यहाँ पर घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन कई सदस्य जो थे वो यहीं पे थे। उनको बाहर निकाला गया लोगों के द्वारा। आप देख सकते हैं पूरा जो है जला हुआ है यहाँ पर, और जो गाड़ियाँ यहाँ पर उस समय बाहर पार्किंग में थी उनको भी जो है आग के हवाले कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 व्हीलर्स हैं उनको आग के हवाले किया गया है। मारुति वैन है वो भी आप देख सकते हैं तो जली हुई है। जितनी पार्किंग में गाड़ियाँ थी यहाँ पर उन सबको इस उग्र भीड़ ने जलाया है। अब जो है सीसीबी को ये मामला सौंपा गया है जांच के लिए और ये पता करने के लिए आखिर ये हिंसा किसने की, किसने अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई है साफ लगता है कि एक साजिश के तहत हुई है। यही वजह है कि सीसीबी को ये जांच सौंप दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह से यहाँ पर अब लोगों के घरों को, नेताओं के घरों को निशाना बना गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर एक विवादित पोस्ट पर इस तरह से हिंसा क्यों भड़की, यानी बेंगलुरु हिंसा से जुड़ी हुई जो खास बातें हैं, जो खास बिंदु हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस स्टेशन पर हमला किया, ये विवादित पोस्ट पर सवाल खड़े हुए। पुलिसकर्मियों पर आखिर जानलेवा हमला क्यों किया गया, ये सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से विवादित पोस्ट पर हमला हुआ उसके बाद में बसों, बाइकों, कार को आखिर क्यों जलाया गया, इन लोगों का आखिर क्या गुनाह था, इनकी क्या गलती थी। पूरे शहर को कैद करके इन उपद्रवियों ने आग के हवाला कर दिया। सवाल यही कि आखिर ये कौन लोग हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ अचानक से जमा हो गई। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। वो कौन लोग थे जिन्होंने भीड़ को उकसाया, भड़काया? क्या ये सुनियोजित था, क्या ये पहले से तय था? पोस्ट के बहाने शहर जलाने की साजिश रची गई। आखिर ये साजिश किसकी थी? अमन चैन की फिजा को आखिर खराब करने वाले कौन लोग हैं? हमने दिल्ली में भी देखा, दिल्ली हिंसा देखी। अब इसी तरह से हालात बेंगलुरु में देखने को मिले। विवादित पोस्ट को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिसका जो विरोध जिस तरीके से किया गया वो और भी ज्यादा गलत और भी ज्यादा घातक था। बता दें कि यहाँ पर जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन तक को नहीं छोड़ा, पुलिस चौकी तक को नहीं छोड़ा, लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सवाल यही कि आखिर कानून की रक्षा करने वालों पर भी इस तरह से जानलेवा हमला क्यों किया गया। आपको बता दें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि 13 लोगों की जान इस हिंसा में अभी तक जा चुकी है, कई लोग अभी भी घायल हैं। बड़े सवाल लगातार इस हिंसा से जुड़े हुए न्यूज़ नेशन उठा रहा है, मुहिम लगातार चला रहा है कि आखिर ऐसे लोग जिन्होंने हिंसा भड़काई उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।